class 6 standard students in my channel, on my channel Nishank Studies. Beta now what we have to do, we have to what we will learn, हम क्या पढ़ रहे थे, the second chapter components of food. ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था कि what we have to learn in this chapter, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. जो 90% ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर है, जो ह्यूमन शरीर है, ये किससे बना हुआ होता है? 6 एलिमेंट से. 6 एलिमेंट्स आर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम. ठीक है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम से बने हुए रहते हैं. ठीक है, समझिए वाटर. अच्छा, ठीक है. और जो 6% होता है, इट इज मेड अप बाय अनदर 6, जो केवल 6% बचता है आपका. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर 1% फॉर योर बॉडी. अगर पूरे यूनिवर्स के लिए देखें तो 6%. ठीक है, ये किससे बना हुआ होता है? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और फास्फोरस. इससे आपकी बॉडी बनी हुई होती है. अब हमें क्या देखना है, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें आपने पढ़ा हुआ था ना कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं और वाटर होता है. तो ये सारी चीजें आप कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, किस तरीके से आप टेस्ट करेंगे? तो अगर आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स टेस्ट करने हैं तो आपको चाहिए पड़ेगा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और साथ में कास्टिक सोडा. ठीक है, कास्टिक सोडा भी होता है, NaOH बोलते हैं जिसके लिए, खाने का सोडा बोलते हैं. और ऑल्सो यू नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपको टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी. आपके पास अगर टेस्ट ट्यूब नहीं है, जब टेस्ट ट्यूब ट्रांसपेरेंट होता है तो आराम से आप रिजल्ट देख सकते हैं. नहीं तो आप अगर घर पर टेस्ट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कोई भी वेसल जो आपके पास हो. और एक ड्रॉपर यूज होता है ताकि प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर रेशियो में कुछ ड्रॉप्स ही चाहिए पड़ती है ना इंडिकेटर्स की हमारे लिए. तो ये सारी चीजें हमें जरूरी रहती हैं. तो सबसे पहले अगर हमें समझना है, अगर हमें क्या टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है. किसका टेस्ट करना है? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में रहता है. तो मेनली सबसे ज्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है? ये स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, और जैसे आलू है, आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में कंटेंट ही रहता है. अगर आपको पता लगाना है कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप आलू ले लीजिए, आलू का छोटा सा पीस लीजिए, उसे एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए या कटोरी में रखिए. ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कर लीजिए आप, आयोडीन, लिक्विड आयोडीन का सोल्यूशन की 3-4 बूंदे उसके ऊपर डालिए. ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो इसका कलर है, आपका जो पोटैटो आलू है, उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक टाइप का हो जाएगा. डार्क ब्लू हो सकता है या ब्लैक कलर भी दे देगा वो. ठीक है, तो ये जो ब्लू या ब्लैक कलर आता है, ये कलर इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर जो आपका फूड मटेरियल है, उस मटेरियल में क्या है? स्टार्च है. स्टार्च है, इट मीन्स वहां पर किस चीज की प्रेजेंस है? उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है. सिमिलरली अगर आपको किसको देखना है? फैट. आपको टेस्ट करना है किसको? फैट को. आप क्या करेंगे, जो आपका फूड मटेरियल है उसमें फैट कंटेन है या नहीं, ये करने के लिए आप उसके कुछ टुकड़े लीजिए, उन्हें एक पेपर पे रखिए, पेपर पे अच्छे से रब कीजिए, क्रश कीजिए उन्हें प्रॉपर. उसके बाद पेपर को स्ट्रेट कीजिए और जो मटेरियल है उसको आप हटाकर जब ऐसे सामने करके देखेंगे, ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. ठीक है, तो पेपर कैसा हो जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट टाइप का जाएगा, ट्रांसपेरेंट. आपने देखा होगा इस तरीके से चिकना चिकना सा हो जाता है. यहाँ पे आपने पढ़े ना ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट. तो थोड़ा सा पेपर में से वैसे तो आप पर दिखता नहीं है, लेकिन फिर इसमें से हल्का हल्का सा आपको क्या हो जाएगा? दिखने लगेगा, एक चिकनाहट टाइप की उस पर आ जाएगी. कभी कभी क्या होता है कि फैट वाले जो मटेरियल होते हैं उनमें वाटर भी होता है, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, कई लोग बोलते हैं ना पानी की वजह से हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है. आप थोड़ी देर उसको सूखने के लिए रख दो और उसके बाद आप उस पेपर को उठा के देखें, तो फिर आप देखेंगे कि आपको सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया है. आप थोड़ा थोड़ा उसके आर पार देख पा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा. ठीक है, थोड़ा सा चिकनाहट उसके ऊपर आ जाएगी. तो इस तरीके से आप किसका टेस्ट लगा सकते हो? फैट का टेस्ट लगा सकते हो. अब बेटा यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमारे लिए क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. फैट कभी कभी मेनली फैट क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी दे देता है. ठीक है, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों हमारे लिए एनर्जी देते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एनर्जी गिविंग फूड. इन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. सो व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, व्हाट आर दोज? तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. Carbohydrates or fats are such foods, those are giving energy to our body. That's why we call them energy giving food. चलिए अब हम देख लेते हैं what are the sources of carbohydrate and fat. Carbohydrate और fat के sources क्या होंगे?
अब हमें देखना है द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। फैट और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है, वीट, राइस, बाजरा, मेज, पपाया, पटेटो, मैंगो और डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है, जो आपका गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, पपीते में, आलू में, आम में, इन सभी में मिलता है। आप यहाँ देखिए कि ये सारे कैसे प्लांट प्रोडक्ट हैं। केवल यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट है वो कैसे है, एनिमल प्रोडक्ट है, जिनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो एक पर्टिकुलर, अगर जैसे आप मैंगो ले या कोई भी पोटैटो ले, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में क्या होगा, एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट हो। नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन हाँ ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज में कैसा होता है, रिच होता है, वो न्यूट्रिएंट उसमें सबसे ज्यादा होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं द सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ फैट। फैट के सोर्सेज देखते हैं हम, प्लांट से मिलने वाला, प्लांट सोर्सेज कौन कौन से प्लांट्स है जिनसे मिलता है, जैसे ग्राउंड नट से आपके मूंगफली से मिलता है, मूंगफली का तेल होता है, तिल का तेल होता है ना, नट्स होते हैं, जो काजू होता है, बादाम होते हैं, इन सब में भी हमें क्या मिलता है, इनसे फैट मिलता है आपके लिए। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि ऑयल ऑफ मस्टर्ड, सरसों का तेल होता है, सनफ्लावर का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, कोकोनट का होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। सारे ऑयल कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, है ना। और एनिमल सोर्सेज कैसे होते हैं, एनिमल सोर्सेज कौन कौन से फैट के, जैसे मीट है, फिश है, एग्स है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, तो ये सारे क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट है, जिनसे हमें क्या मिलता है, जिनसे हमें फैट मिलता है। तो अब आप क्या कीजिए बेटा, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर आपके खाने में है तो आप उन्हें कैसे टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, है ना, हमारे लिए एनर्जी देते हैं, शरीर के लिए ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और फिर इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये हमें कैसे कैसे मिलते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द प्रोटीन।